आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के व्यापक व्यावसायीकरण और चैटजीपीटी जैसे सामान्य प्रयोजन जनरेटिव एआई के आगमन के साथ श्रम बाजारों पर इस तरह के स्वचालन के प्रभाव पर गहन बहस शुरू हो गई तथा हाल ही में हुए मैकिन्से के एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान जनरेटिव एआई और अन्य प्रौद्योगिकियों में कर्मचारियों के 60 से 70% समय को स्वचालित करने की क्षमता है और प्रौद्योगिकी अपनाने के परिदृश्य में एक अध्ययन के अनुसार 2045 तक 50% स्वचालन के अनुमान के साथ वर्तमान एआई द्वारा 60 से 70% कर्मचारी कार्यों के संभावित स्वचालन का अनुमान है। आइए जानते हैं श्रम बल पर एआई के प्रभाव क्या होंगे। एआई और स्वचालन प्रौद्योगिकियों में विभिन्न कार्यों और नौकरियों को स्वचालित करने की क्षमता है। PwC शोध के अनुसार 2030 के दशक के मध्य तक सभी रोजगारों में से 1/3 का स्वचालित होने का खतरा होगा, जिसमें निम्न स्तर की शिक्षा वाले व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हालांकि एआई कुछ नौकरियों की जगह ले सकता है, लेकिन इसमें नई भूमिकाएं बनाने की भी क्षमता है। विश्व आर्थिक मंच की नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट 2020 का अनुमान है कि एआई वैश्विक स्तर पर 97 मिलियन नई नौकरियां पैदा कर सकता है। हालांकि सृजित नौकरियों के प्रकार और खोई जा रही नौकरियों के प्रकार भिन्न हो सकते हैं। एआई के कारण कार्यबल की संरचना में बदलाव होने की संभावना है। महामारी ने उन रुझानों को तेज कर दिया है जो लंबी अवधि में श्रम की मांग को फिर से आकार दे सकते हैं, जिससे संभवतः अधिकांश व्यवसाय प्रभावित होंगे। OECD द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों आमतौर पर प्रदर्शन और कामकाजी परिस्थितियों पर एआई के प्रभाव पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। एआई में उत्पादकता बढ़ाने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने की क्षमता है। जैसे जैसे एआई का विकास जारी है, बदलते नौकरी बाजार के अनुकूल व्यक्तियों को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शिक्षा और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता बढ़ रही है। अल्पकालिक नीति सुधार एआई द्वारा विस्थापित लोगों के लिए तत्काल पीड़ा को कम कर सकते हैं, लेकिन चल रहे श्रम परिवर्तनों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक संघीय नीति परिवर्तन आवश्यक हैं। OECD जैसे संगठन प्रशिक्षण आवश्यकताओं और श्रम बाजारों पर एआई के प्रभाव को जानने और विश्लेषण करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और श्रमिकों के साथ काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य भरोसेमंद एआई के लिए एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण को आकार देना है, जो व्यक्तियों के हितों को प्राथमिकता देता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि विभिन्न कर्मचारी बदलते कारोबारी माहौल में कैसे प्रासंगिक बने रह सकते हैं और भविष्य में एआई द्वारा अपने पदों पर स्थानांतरण होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि पेशेवर योग्यताओं के माध्यम से मानव विकास और विश्लेषण में नए कौशल सीखें, ताकि उद्योग या कंपनी के भविष्य का हिस्सा बनने के लिए तेजी से एकीकृत और अनुकूलित हो सकें। कर्मचारियों को लगातार ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए जिससे एआई इन जटिल व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए नए अवसर प्रदान कर सके। एआई के बारे में जानने वाले विषय विशेषज्ञों से जुड़ें और समझें कि एआई का उपयोग संगठन के उद्देश्यों में मूल्य लाने के लिए कहां और कैसे किया जा सकता है। उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित और समर्थन करना, व्यक्तियों को अपने स्वयं के रोजगार के अवसर बनाने और आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना। नैतिक एआई उपयोग के लिए दिशा निर्देश विकसित और कार्यान्वित करें, जो नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। मानवीय क्षमताओं को पूरी तरह से बदलने के बजाय उन्हें बढ़ाने के लिए एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करें। एआई सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें जो मनुष्यों के साथ मिलकर काम करता है, दक्षता और परिणामों में सुधार करता है। साथ ही सरकारें ऐसी नीतियां बना सकती हैं जो एआई अपनाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। कंपनियों को कर्मचारी प्रशिक्षण और संक्रमण समर्थन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नीतियों में श्रमिक विकास में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन भी शामिल हो सकते हैं। यह गौरतलब है कि एआई की वजह से जहां कुछ नौकरियां विस्थापित हो सकती हैं, वहीं एआई कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप नए अवसर और भूमिकाएं भी उभर सकती हैं। इन परिवर्तनों के लिए कार्यबल को तैयार करके और मनुष्यों के पास मौजूद अद्वितीय कौशल और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके समाज एआई क्रांति को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।
एआई की विकसित प्रकृति शिक्षा में एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रेरित करती है, जो नैतिक विचारों के साथ तकनीकी प्रगति को संतुलित करती है।